सभी प्रकार से तुम्हारे सामने हार गए, अब हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। ओ क्षमा बीच अपराध हमारा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहावत आपने सुनी होगी कि आगे पड़े हुए को तो शेर भी, अगर हमसे गलती होगी तो अपराध मान ले, अगर किसी से दूसरे से गलती क्षमा कर दें और हमसे गलती हो गई तो अपराध मान ले, अपना क्षमा मांग लीजिएगा, काम बन जाता है। अगर काम बनाना चाहते तो काम बन जाता है और बिगाड़ना चाहते तो नहीं बन पाता। और प्रभु ये धनुष हमने तोड़ा है, दंड देना है मुझे दे दीजिएगा। परशुराम जी थोड़े शांत हुए तो मन में विचार किया परशुराम जी ने कि शंकर जी का धनुष है, इसको कोई साधारण व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता, ये तो साक्षात कोई अवतार है। राम जी ने कहा, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर के निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, वो संसार में ऐसा योद्धा कौन है जिसे हम डर के मारे मस्तक न डरे। ऐसा नहीं है कि हम किसे डरते हैं। ब्राह्मण को तो हम इसलिए शीश नवाते हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं। और अवतार भगवान श्री राम ने क्यों लिया है? ब्राह्मणों के कारण, गौ माता के कारण, धरती माता के कारण, यज्ञ हवन कथा कीर्तन अनवरत चले, अनलिमिटेड चले, इसलिए प्रभु ने अवतार धारण किया है। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, मेरा धनुष हाथ में लीजिए। ये जो धनुष मेरे पास है ना, इसको हाथ में लीजिए। शिव का धनुष तुमने तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मान जाऊंगा अगर मेरा धनुष लेकर के हाथ में इस पर आप प्रत्यंत चढ़ा दो। परशुराम जी ने भगवान श्री राम को धनुष दिया, भगवान श्री राम ने जैसे धनुष पर प्रत्यंत चढ़ाई तो परशुराम जी ने प्रभु से हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद परशुराम जी को विश्वास हो गया कि प्रभु ने अवतार लिया है। विष्णु भगवान ने प्रभु से आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रभु की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया, हे स्वामी, अब जो उचित हो वही करें। तब जाकर के, तथापि सबकी परंपरा अलग अलग रहती है, जैसे आपका कुल का व्यवहार हो वैसे कीजिए। उधर संकट खत्म हो चुका, फिर से वही माहौल हो गया, घर घर बधावे बजने लगे, सखियां जनकपुरी में मंगल गीत गाने लगी। पत्रिका सुझवा करके, लगन पत्रिका सुझवा करके जनक जी ने